एम डॉक्टर जय पावसार, योर स्पिरिचुअल ट्रेनर। मैं आपको आज बुद्ध पूर्णिमा के बारे में कुछ बताऊंगा और बुद्ध भगवान के बारे में भी कुछ ऐसी रोचक बातें बताऊंगा जो शायद आपने सुनी हो सकती है, शायद आपने पहली बार सुन रहे हो। तो ये बातें आपको काफ़ी आनंददायक होगी, आपको काफ़ी सारी लाइफ में चेंजेस लाने वाला है। इस बातें सुनकर मैं आपको एक स्पेशल गिफ्ट भी देने वाला हूँ जो मेरी ओर से आपको अमेजिंग तरीके से आपकी लाइफ को बदलने में हेल्प करेगी। इस गिफ्ट को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था ऑलमोस्ट वैशाखी पूर्णिमा के दिन, और सबसे अमेजिंग बात यह है कि उसी दिन उनका परिनिर्वाण का भी समय था, यानी कि निर्वाण को प्राप्त हुए थे और वो इस दुनिया में लास्ट उनका समय था। वो सबसे अमेजिंग बात है कि जन्म का भी दिन एक है और उनका निर्वाण का भी दिन यही है। और तीसरी मेन बात, जो उन्होंने 7 साल की साधना के दौरान उनको फाइनली उनको ज्ञान की यानी कि बोधि की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ज्ञान प्राप्त होता है उसको बोधि प्राप्त बोलते हैं बुद्धिज्म के अंदर, तो वो भी उसी दिन हुआ था। ये 3 चीज मिलके बुद्ध पूर्णिमा एक बहुत ही बड़ा त्योहार मनाया जाता है। हिंदूज में भी उसको अच्छे से मानते हैं और बुद्धिज्म तो बहुत अच्छे से मानता ही है। बुद्ध भगवान का एक स्पेशल कहना था कि ये जो वो संघ की स्थापना कर रहे थे वो कोई रिलीजन नहीं था। वो जो जनरली सभी लोग एक बुद्धिज्म को एक रिलीजन मानते हैं, पर एक्चुअली इज ओपन फॉर ऑल, ये कोई रिलीजन नहीं है। बुद्ध भगवान एक सुपर साइंटिस्ट थे और एक साइकोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे सॉल्यूशंस दिए जो शायद ही कोई प्रैक्टिकल तरीके से इस तरह के सॉल्यूशंस दे सके। मेडिटेशंस और इतने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस उन्होंने डे बाय डे लोगों को देते गए, और बहुत कम ऐसे पुरुष थे, ऐसे ज्ञानी लोग थे, ऐसे संत महात्मा थे जिन्होंने इतना अच्छे से प्रैक्टिकल मार्ग दिया। बुद्ध भगवान एक ऐसे अमेजिंग पर्सन थे कि जिन्होंने हर एक व्यक्ति को इतना आसानी से ऐसी गाइडलाइंस दी जो सभी लोगों की अच्छे से समझ में आए। उनको अपनी बातें उन्होंने हर एक चीज बहुत इजी लैंग्वेज में बताया और उनको प्रैक्टिकल मार्क में कन्वर्ट करके भी बताया। देखो, जैसे कि मान लीजिए आपको स्ट्रेस आ रहा है, काफी गुस्सा आ रहा है, तो उन्होंने मेडिटेशन का एक अच्छा मार्ग बताया जिनकी वजह से उनको थोड़े ही दिन में उनकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस मिल जाता था। तो बुद्धिज्म के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ऑलमोस्ट सभी लोग एक उत्सव की तरह उसको अच्छे से मना रहे, क्योंकि ये 3 चीज उनकी महत्व की थी। बुद्ध भगवान पे जाने के बाद ऐसे न जाने कितने सारे बुद्ध हुए। बुद्ध, इनकी कोई स्पेशल मोनोपोली नहीं थी। बुद्ध किसको बोलते हैं कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, जिसको साधना के चल के बाद कंटिन्यूसली साधना करते 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 उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो फाइनली एक सामान्य मनुष्य में से एक ज्ञानी व्यक्ति बने, उसको बुद्ध बोला जाता है बुद्धिज्म के अंदर। दैट इज ज्ञानवान व्यक्ति, जिसके अंदर ना कोई राग ना द्वेष, बिल्कुल बैलेंस में आ चुका हो, भगवान की तरह एक ज्ञानवान व्यक्ति हो चुका हो, जो फाइनली जाते जाते वो परिनिर्वाण को प्राप्त करेगा, यानी कि इस दुनिया के जन्म और मृत्यु में से वो प्राप्त होगा, निकल जाएगा। यानी कि मनुष्य आज देख रहे हैं कि कितने सदियों से चलता आ रहा है कि जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, न जाने कितने जन्म हमें आज तक लिए हैं, हमें पता भी नहीं है, और न जाने कितने कर्मस नेगेटिव पॉजिटिव जो भी सारे चल रहे हैं वो सब कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बुद्ध भगवान ने विपश्यना साधना के दौरान ये सारी चीजें भी हमें अच्छे से समझाई, बताई, और उसका प्रैक्टिकल वे भी हमें बताया कि किस तरीके से आप अपने कर्म को 0 लेवल तक ले जा सकते हो और अपने सभी नेगेटिव कर्मों को दूर करके इस मेडिटेशन के दौरान और फाइनली एक ज्ञान के मार्ग पर आप आसानी से जा सकते हो। मनुष्य यहाँ क्यों आया है, उसका रियल इंटेंशन क्या है, हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से ये सारी नेगेटिविटी में से दूर हो, ऐसे बहुत सारे सवाल मनुष्य को रोज ना रोज होते ही रहते हैं। पर कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी चीज हमें मिल जाए जो इस व्यक्ति को चेंज होना है और उसको स्पेशल टेक्निक मिल जाए तो वो टेक्निक का यूज करके उसमें से बाहर निकल ही जाता है। तो बुद्ध भगवान ने इतने आसानी से वे पॉइंट को सारो क्रिएट किया, इतने अच्छे से उन्होंने हर एक चीज का मैनिपुलेशन प्रॉपरली किया कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बता के गए, सिखा के गए अच्छे से। आज बुद्धिज्म के अंदर हर एक प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता है। उन्हें विपश्यना की साधना इतनी अच्छे से बताई है कि आप अपने कर्म को 0 लेवल तक ले जाके आप इस जन्म और मृत्यु में से निकल सकते हो, आप अपनी आत्मा तक पहुंच सकते हो। हिंदुइज्म में उसकी मान्यता ये है कि बुद्ध भगवान जो थे वो विष्णु भगवान के 9वें अवतार थे। आज तक जितने भी सारे अलग अलग तरह के धर्म गुरु हुए वो फाइनली क्या किया है, उन्होंने मेडिटेशन के जरिए ही वो फाइनली हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस लाए हैं
और चाहे आज के युग में तो इतना अच्छा है, इतने ज़रूरी है ये सब चीज़ें करना कि आज लोगों को कितने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस है, गुस्सा आ रहा है, चिंता है, नेगेटिविटीज है, हमारा काम नहीं चल रहा, बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, हम हर बार एक ही वे पॉइंट में थिंकिंग कर रहे हैं और कितना कुछ कोशिश करने के बाद भी हमारा काम अच्छे से नहीं हो, हम जो चाहते वो चीज़ें हो नहीं रही है, न जाने कितनी सारी इच्छाएं चल रही है और ये सब चलता ही चलता ही रहता है। और ये चीज़ क्यों आती है? जब हमारी इच्छा का अंत नहीं आता। बुद्ध भगवान ने बहुत ही अच्छे से हर एक चीज़ का सोल्यूशंस बताया है। उनकी एक चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा छू जाती है कि उन्होंने एक ही चीज़ बहुत प्रॉपरली बताई कि प्रेजेंट में रहना। अगर आप प्रेजेंट में रहना सीख गए तो आपकी किसी भी की कोई भी व्यक्ति की ताकत नहीं कि आपको वो दुखी कर सके। बिकॉज आप पास्ट जो में रहते थे, जनरली कुछ लोग पास्ट को याद कर करके दुखी होते हैं क्योंकि पास्ट जो हो गया वो अब चेंज नहीं हो सकता। फ्यूचर के बारे में सोच सोच के कुछ लोग डर रहे, नेगेटिविटी में आ रहे। फ्यूचर किस लिए बनता है? जब हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये बात उन्होंने बहुत अच्छे से समझाई है इस मेडिटेशंस के दौरान। ये मेडिटेशंस करते करते उन्होंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमें अनुभव होते लगते हैं, हमारी आत्मिक लेवल तक हमें ये सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। हम बहुत अच्छे से एक स्पिरिचुअल पर्सन और इस भौतिक वर्ल्ड में किस तरीके से रहना और बैलेंस रहना, वो भी हैप्पीनेस के साथ, वो हमें बताया उन्होंने अच्छे मार्ग पर। तो बुद्ध भगवान एक साइंटिस्ट के साथ एक बेटर साइकोलॉजिस्ट थे और हमारे धर्मगुरु भी थे। चाहे आप मानो या ना मानो, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता है। बस उनकी हर एक बातें अगर आप फॉलो करते हो इस अच्छे तरीके से तो डेफिनेटली आपके लाइफ में एक बड़ा सा चेंजेस आ सकता है। भले ही वो फिजिकली आज अवेलेबल नहीं है, 2700 साल पहले ये सारी बातें वो इस दुनिया को, इस जग को अच्छे से ज्ञानवान करके चले गए। बस उनकी बातें, उनके धर्म ग्रंथ, उनकी पावर्स आज सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छे से उसकी सारी नेगेटिव को रिमूव करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए वो अच्छे से इसको क्लियरेंस भी दे रहे हैं। तो मेन चीज क्या है कि पास्ट में से रिमूव होना, पास्ट के बारे में कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो हो चुका, वो चेंज नहीं हो सकता। अब हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट के बारे में, सिर्फ प्रेजेंट में के बारे में सोचते रहे, उससे भी काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा टेक एक्शंस। हर एक चीज को आप प्रैक्टिकल में करोगे तभी आपके लिए वो कामयाब हो सकती है, तभी आपके लिए वो सक्सेसफुली हो सकती है। क्योंकि प्रैक्टिकल अगर आप नहीं करोगे, सिर्फ सोचते रहोगे, सिर्फ मान रहोगे, तो उससे काम नहीं चलेगा। हर एक चीज का अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उसका एक्सपीरियंस करेंगे तभी तो उसका प्रॉपर वे आपको समझ में आएगा, उसका स्वाद कैसा है वो आपको समझ में आएगा, आपको उसका बेनिफिट्स कैसा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बुद्ध भगवान में ये सारी खासियत हुआ करती थी उस टाइम पर। और स्पेशली बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्धिज्म में स्पेशली बुद्ध गया, शायद आपने नाम सुना हो, वहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाखी पूर्णिमा के दिन, जो हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। उस टाइम पर बुद्धिज्म में जितने भी सारे मठाधीश होते थे, जितने भी सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए होते थे, वो सारे अलग अलग लामाज जो है वो सब इकट्ठे होके रात को पेड़ों के नीचे और उनके घर में दिए जलाते और उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिवाली में जैसे कि हम बहुत सारे दिए जला के अपने घर में रोशनी और उजागर करते हैं, वैसे ही अंधेरे को चीर कर दिया जो प्रकाश को फैलाता है, उसी तरीके से हमारे अंदर सारी नेगेटिविटी को रिमूव कर, और हम अभी जो भौतिक वर्ल्ड में जी रहे थे, जो नेगेटिविटी में जी रहे थे, वो सारी नेगेटिव को रिमूव करके हमें एक अच्छा ज्ञान का प्रकाश मिला और हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई, सारे रोग दूर हो गए, सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो चुकी है। अब हमारे अंदर केवल प्रकाश है, केवल हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस, ओनली हैप्पीनेस। तो ये सारे प्रकाश को चीर कर हमें एक और नई लाइफ मिली, जिसको वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन दिया जला के उस उत्सव को मनाते हैं। और उसी टाइम पर बहुत सारे पशु पक्षियों को वो अनाज भी देते हैं और उनको खाना भी खिलाते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि बुद्धिज्म में हिंसा करना मना है और होना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं दे सकते। बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हम दुखी करके कभी भी ज्ञान को हासिल नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक और स्पेशल गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूँ, जो ये है कि इस मेडिटेशंस में आपको मेरे ऑडियो फॉर्म में इस चैनल के ऊपर स्पेशल मैंने ऑडियो रिलीज किया है मेडिटेशंस का, बहुत स्पेशल तरीके से
ये सभी लोग कर सकते हैं। आप अपने फैमिली के साथ बैठकर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ बैठ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये सारी चीज़ आप छोड़ के कुछ अलग ही वर्ल्ड में चले जाएंगे इस मेडिटेशन के दौरान। और मैं आपको ऐसा अनोखा एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ इस मेडिटेशन में, जो आपने शायद ही कहीं किया हो सकता है। तो ऑनलाइन इस मेरे ब्यूटीफुल फ्री मेडिटेशन में आप सभी का स्वागत है। बस आपको इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस डिस्क्रिप्शन में जो जो मैं सारी चीज़ें फॉलो करने को कहूँ वो आपको करते जाना है। बस आपको ये 30 मिनट्स का 45 मिनट्स का जो मेडिटेशन है वो आपको करना है, अच्छे से फॉलो करना है। अगर ये मेडिटेशन आपने कंटिन्यूसली एवरीडे बेस पर करना शुरू कर दिया तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में जरा सा भी प्रॉब्लम आने ही वाला नहीं है। और आ जाएगा तो जल्दी से निकल भी जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। चाहे वो हेल्थ, बिजनेस, जॉब, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, स्ट्रेस, गुस्सा, चिंता या कुछ भी हो आपकी लाइफ में, आप जो और जैसी लाइफ जीना चाहते हो वो आपको मिलेगी। आपके अंदर वो एनर्जी मिलेगी, वो पावर मिलेगी। आपका बॉडी, माइंड और सोल एक वे में आएगा। हमारे पास 3 चीज़ है, बॉडी है, माइंड है और सोल, जो हमारी आत्मिक लेवल पर की एक सक्सेस है, जो पावर है, जो हमारे अंदर छुपी हुई है, जिसको पता भी नहीं है। कुछ लोगों को जान सकते हैं इस मेडिटेशंस के दौरान। तो इस ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल मेडिटेशंस में बुद्ध भगवान के एक अनोखे टेक्निक के साथ मैं आपको मॉडर्न वे में अच्छे से सिखाऊंगा। और आपको इसका ऐसा ही लगेगा कि आप मेरे साथ बैठ के ये सारी चीज़ें, हम ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं और सारी टेक्निक को फॉलो करते करते आप एक अनंत वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करेंगे। और ऐसी एनर्जी आपको फील होगी, इतनी शांति मिलेगी, इतना रिलैक्सेशन मिलेगा कि शायद ही आपने अभी तक लाइफ में शायद फील किया हो। जो शायद पहली बार कर रहे हैं उनकी बात है, राइट। तो डेफिनेटली मेरे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जो है उसमें आप जाके इस मेडिटेशन का पूरा वीडियो ओपन करके अपने कान में हेडफोन लगा के आराम से, जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन दी है वैसे आराम से बैठ के आप इस मेडिटेशन को फॉलो कीजिए। और उसको हो सके तो आप 45 डेज तक कंटिन्यू रखिए। जो आपकी हर एक प्रॉब्लम रिलीज ना हो जाए, सॉर्ट आउट ना हो जाए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली आप कीजिए और उसका एक्सपीरियंस लीजिए। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत ही मजा आएगा और आप एक स्पिरिचुअल लेवल को डेफिनेटली ग्रो कर पाएंगे। और बुद्ध भगवान की असीम पावर, उनकी शक्तियों का आप डेफिनेटली अनुभव कर पाएंगे। उनके ब्लेसिंग्स आपको उस मेडिटेशन में डेफिनेटली मिलने वाला है। बस जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। अनंत ज्ञान का सागर उनके अंदर था, हमारे अंदर भी है, बस उसको उजागर करना है। बस वही चीज़ हमें डेफिनेटली इसमें कन्वर्ट करनी है। देखो, कोई भी चीज़ को अगर आप प्रैक्टिकली करोगे ना, तभी वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर वो चीज़ आप सुन रहे हो, मान रहे हो, बस उसको देख लिया है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप जब तक अपनी लाइफ में वो प्रैक्टिकली अपनाते नहीं हो, तब तक आपकी लाइफ में कोई भी एक भी परसेंट चेंज नहीं आने वाला। आप सोच रहे हो मेडिटेशंस तो है ही ना, इतने सारे मेडिटेशन हमने कर डाले हैं या किए हैं, ये किया है, वो किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब तक आप उसको कंटिन्यूसली नहीं करोगे तब तक उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। बस आप इस मेडिटेशंस को कीजिए, दिल से कीजिए। अभी आपके पास टाइम है, डेफिनेटली उसको कीजिए, मैनेज कीजिए कैसे भी करके, ठीक है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, आपके बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते शुरू हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आप मेरे सुपर एनर्जेटिक पावरफुल बुद्ध भगवान के इस मेडिटेशन में जुड़िए और उसका लाभ लीजिए। मैं आप सभी के लिए फ्री में ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर वो चेंजेस आए। मैंने जो अपनी लाइफ में चेंजेस लिए हैं, देखे हैं, और न जाने मेरे कितने सारे स्टूडेंट को मैंने एक्सपीरियंस करवाए हैं, उनके अंदर सारी प्रॉब्लम का सल्यूशंस मिला है। वो बहुत अच्छे लाइफ जी रहे। मैं और मेरी टीम न जाने कितने सारी प्रॉब्लम का सल्यूशंस ले आए। आज अति तक बहुत सारी प्रॉब्लम हर रोज लेके आते हैं हमारे सेंटर पर लेके, और उनका प्रॉपर सल्यूशंस हम इसके माध्यम से देते हैं। तो डेफिनेटली आप खुद ही अपने गुरु बनिए और इस ब्यूटीफुल मेडिटेशंस का लाभ जरूर लीजिए, जो आप सभी के लिए मैंने पब्लिकली उसको रिलीज किया है आपके लाभ के लिए। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय।